How are you all? Once again, this is Viral Shah from Triple IM. और जैसे आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने देखा था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने शाम को 8 बजे एक बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो बताया कि दैट अगले आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, भारत कैसा होगा, वर्ल्ड कैसा होगा, दुनिया में हमारी वैल्यू कितनी होगी या हम लोग कौन से लेवल तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वही सारी बातें उन्होंने अपने स्पीच के अंदर बताया। बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें से 5 उन्होंने जो नए आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया कि 5 पिलर है उसके, जिसके अंदर स्टार्टअप ही स्टार्टेड विद लाइक इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये 5 हमारे नए आत्मनिर्भर भारत के पिलर हो सकते हैं और किस तरीके से हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन कल जब मैं उनकी स्पीच सुन रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आई वॉज लाइक ओवरवेल्म्ड, यू नो, आई वॉज फीलिंग टू मच अबाउट दैट स्पीच जस्ट बिकॉज ऑफ जो चीज़ें जिसकी बातें ट्रिपल IM पिछले 12 साल से कर रहा है, जिसकी बातें मिस्टर दीपक सुधीर मनोहर इतने 12 साल से कर रहे हैं, जिसकी बातें हम लोग पिछले 5 साल से मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को कल जो टच हुआ, जो फील हुआ कि जो हम लोग सोच रहे थे, जो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे पिछले 10-12 साल से, वही बातें आज हमारे PM श्री से सुनने को मिली और बहुत अच्छा उन्होंने बताया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं। तो उसी आत्मनिर्भर भारत के बारे में आज हम लोग एक 5 चीज़ें, उसी का निष्कर्ष, उसी का सार, उसी का नेक्टर कल जो मोदी जी ने बताया, उसी को हम लोग हमारे बिजनेस के रिलेटेड हम लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बातें करते हैं उसी के अंदर अगर हम लोग इस 5 निष्कर्ष को निकाले कि हमारा आत्मनिर्भर भारत कैसा हो सकता है और हम लोग किस तरीके से इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, तो उसी के बारे में 5 चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें, लेकिन हमारे भारत के लिए जो हमारे मोदी जी चाहते हैं, जो हमारी 130 करोड़ जनता को, जो हम लोगों को आगे लेके जाना है, हमारे देश को अगले आने वाले 2 साल, 5 साल या 2020 में जो एक अलग लेवल पे लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जा सकते हैं। तो आइए वो 5 पिलर के बारे में देखते हैं जो कल हम लोगों ने स्पीच में देखा और उसी को हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो जस्ट नोट डाउन दिस 5 पिलर्स विच इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट 5 पिलर्स फॉर अपकमिंग न्यू आत्मनिर्भर भारत। तो उसके अंदर हम लोग कैसे आगे जा सकते हैं। ये 5 पिलर हमारे क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हैज टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट pillar, which is take a pride on our golden bird days. We are already working on the mission golden bird. We are already working to bring those golden bird days back in India. उसी सोनेरी चिड़िया वाले दिन हम लोग वापस लाना चाहते हैं और वो आ सकते हैं और आने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो टेक अ प्राइड ऑन अवर गोल्डन बर्ड डेज। बहुत सारे लोग हमारे स्वर्ण में इतिहास को नहीं जानते हैं, उसके ऊपर प्राइड नहीं करते हैं। वही दिन थे, वही एक हिस्ट्री है हमारी जो जिसके ऊपर हम लोगों को प्राइड करना चाहिए। वही दिन वापस लाने के लिए हम लोगों को एफर्ट्स लगाने चाहिए। जब हम लोग पूरी दुनिया में लीड कर रहे थे, जब हम लोग पूरी दुनिया को, वी वर नेचुरली रिसोर्सफुल, 100% रिसोर्सफुल, वी वर गिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग बहुत सारी चीजें, हम लोग स्पाइसेस देते थे, टेक्सटाइल्स देते थे, वेपन्स देते थे, जेम्स एंड ज्वेलरी देते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग पूरी दुनिया को देते थे। आउट ऑफ दी इंडिया जाकर बहुत सारी कंट्रीज को, बहुत सारे हमारे मर्चेंट्स थे जो जहाज भर के जाते थे या बाय रोड जाते थे, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स देके आते थे और उसके अगेंस्ट में बहुत सारा सोना लेकर आते थे, बहुत सारा गोल्ड लेकर आते थे। वही सोनेरी चिड़िया वाले दिन जब हम लोग हमारे देश को गोल्डन बर्ड बुलाते थे। हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीकों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शास्त्रों के अंदर हमारे देश को सोने की चिड़िया बुलाया गया है। लेकिन वही दिन वापस लाने के लिए एक हिस्ट्री होती है, एक हमारा स्वर्ण में इतिहास होता है जो हम लोगों को प्रेरित करता रहता है हमेशा। हमारी जो भावना, हमारा कल्चर है, वही कल्चर हम लोगों को एक प्रेरित करता रहता है कि कैसे हम लोग वापस उन दिनों को वापस ला पाए। सो फर्स्ट पिलर इज टेक अ प्राइड ऑन अवर गोल्डन बर्ड डेज, टेक अ प्राइड ऑन अवर कल्चर, अवर संस्कृति। उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में कैसे हम लोग हमारे देश को एक अलग लेवल पे लेके जा पाए, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को कैसे एक अलग लेवल पे लेके जा पाए, उसके बारे में सोचिए। और स्वर्ण में इतिहास को याद कीजिए, उसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं और उसी को आगे लेकर जा सकते हैं, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट पिलर। द सेकेंड वन इज स्टॉप इंपोर्ट, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग।
स्टॉप इंपोर्ट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। कल मोदी जी ने बताया कि हम लोगों को हमारे लोकल, इस महामारी के समय के अंदर हम लोगों को इंटरनेशनल ब्रांड्स काम में नहीं आए, हम लोगों को हमारा लोकल काम आया है। हमारी जो लोकल चीजें हैं, लोकल वेंडर्स हैं, लोकल जो मर्चेंट्स, उन्हीं लोगों ने हम लोगों को इस पैंडेमिक में सहारा दिया और उन्हीं चीजों ने हम लोगों को आगे लेकर आए। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर हम लोगों को एक आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो वी नीड टू स्टॉप इंपोर्ट। हम लोगों को इंपोर्ट बंद करना होगा, हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना होगा। मोदी जी ने इस चीज के बारे में भी बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज इस महामारी के दरमियान इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की 130 करोड़ जनता को दे रहे हैं। लेकिन उसको कैसे आगे लेके जाना है, अगर हम लोग ये देखें कि 2019 के अंदर इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया। सो इंडिया हैज इंपोर्टेड अराउंड 480 बिलियन US डॉलर, 480 बिलियन US डॉलर का हम लोगों ने 2019 के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है, विच इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम लोग रुपीस में अंदर कन्वर्ट करें, सो इट कम्स टू अराउंड 36 लाख करोड़ रुपया। इंपोर्ट का मतलब समझते हैं आप, हम लोग, हमारे पास जो चीजें नहीं होती है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग नहीं करते हैं, या हम लोग जिसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस चीजों के रिलेटेड आइदर रॉ मटेरियल, आइदर कैपिटल गुड्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग आइदर इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं या उसको सीधा लोकल मार्केट में कंजप्शन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन बाहर से जो हम लोग प्रोडक्ट लाते हैं, बाहर से जो हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, कैपिटल गुड्स लाते हैं या फिनिश प्रोडक्ट जो हम लोग लाते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग जो पैसा देते हैं वो 2019 में हम लोगों ने दिया 480 बिलियन US डॉलर, 36 लाख करोड़, है ना। अभी हम लोग 20 लाख करोड़ का इतना बड़ा पैकेज देखकर हम लोग खुश हो रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत अच्छी चीजें होगी। लेकिन जस्ट इमेजिन, हर साल, एक साल के अंदर हम लोग 36 लाख करोड़ रुपया इंडिया से बाहर जा रहा है, 36 लाख करोड़ रुपीस हम लोग बाहर दे रहे हैं। अगर ये इंपोर्ट अगर हम लोग बंद कर देते हैं, ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसका इंपोर्ट हम लोगों को करना ही पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट स्टिल अगर 36 लाख करोड़ में से अगर हम लोग सिर्फ 12 लाख करोड़ भी अगर हम लोग जो हमारी डेफिसिट है उसको अगर हम लोग कवर कर पाए ना, तो भी बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। बहुत बड़ी ऐसी चीजें हो सकती है जो हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप इंपोर्ट एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो चीजें मोदी जी ने कल अपनी स्पीच के अंदर ये भी बताया कि पीपीई किट जो हम लोग बिल्कुल नहीं बनाते थे, हम लोग N95 मास्क जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बनाते थे, इवन इंडिया हैज डन, अहमदाबाद जैसे सिटी के अंदर N99 जैसा मास्क बनाने के लिए शुरू हो गया है, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अगर हम लोग टॉप 10 प्रोडक्ट्स देखें कि जो हम लोग, ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, एंड यू कांट इमेजिन, ये जो 480 बिलियन US डॉलर है उसमें से 60% हम लोग एशियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। और एशिया में भी आप लोग जानते हैं कि चाइना इज द मेन रिसोर्सिंग कंट्री जहां से हम लोग हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग ये स्टॉप करें, अगर हम लोग इंपोर्ट करना बंद करें और हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप करना शुरू करें, और जैसे आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी आर्थिक पैकेज लेकर आ रही है और बहुत छोटे छोटे लोगों को, श्रमिक लोगों को या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ऐसे पैकेजेस देने वाले हैं जिसके साथ आप अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ टुडे 10 चीजें मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जिसका मैन्युफैक्चरिंग आप यहां पे स्टार्टअप कर सकते हो जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सो लेट्स सी द लिस्ट ऑफ दिस टॉप 10 प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली बहुत, ये ओवरऑल हमारे इंपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा टॉप 20 टॉप 30 में ये प्रोडक्ट्स आती है, बट ऐसे 10 प्रोडक्ट्स जो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कर सकते हो, इंडिया के अंदर कर सकते हो। बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है, अगर मैं इंपोर्ट बंद करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। ये अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 20 प्रोडक्ट्स के अंदर अगर इसका आता है डिमांड, मतलब ये वैल्यू वाइज इतनी बड़ी डिमांड है इंडिया के अंदर, तो अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो वो पैसा हमारा बाहर जाना बंद हो जाएगा, हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमारा पैसा बाहर जाना बंद हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा। एडिशन टू दैट वही प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी अ win-win situation and that is going to be a number of times benefited again and again। हमारी इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। सो आइए देखते हैं वो 10 प्रोडक्ट क्या है जो यहाँ पे इंपोर्ट बंद कर हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कर सकते हैं। ये 10 प्रोडक्ट्स में आता है फोन सिस्टम डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स। तो हम लोग स्मार्टफोन्स लेते हैं जो बाहर से आते हैं, वो खरीदते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो असेंबलीज, छोटी छोटी असेंबलीज हम लोग बाहर से लाते हैं। कंप्यूटर्स, ऑप्टिकल रीडर्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एसेसरीज, आयरन और स्टील स्क्रैप, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, सोलर पावर डायोड्स एंड सेमीकंडक्टर्स, फर्टिलाइजर मिक्सेस, टीवी रिसीवर्स, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, टीवी रिसीवर, ट्रांसमिट, डिजिटल कैमरास,
तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक में आती है, फर्टिलाइजर्स में आती है, स्क्रैप में आती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये ऐसी 10 प्रोडक्ट है जो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं या हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी माइन्यूट लेवल पे अगर हम लोग जाए, ये मैंने जस्ट ओवरऑल कैटेगरी बताई है, लेकिन अगर हम लोग माइन्यूट लेवल पे जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग स्टार्टअप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका हम लोग स्टॉप इंपोर्ट और स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो दैट इज अवर सेकंड पिलर। उसके बारे में थोड़ा वर्कआउट हम लोग कर सकते हैं, उसके और डीप में जाकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आगे लेके आ सकते हैं। तीसरा जो पिलर है जो हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत के लिए और ज्यादा सोचना पड़ेगा, दैट थर्ड पिलर, दैट इज स्टार्ट एक्सपोर्ट, मेक लोकल ग्लोबल। इसी के बारे में बातचीत करी थी कल। हम देखा था हम लोगों ने जो मोदी जी ने बताया कि हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो हम लोग ग्लोबल लेवल पे लेके जाए। छोटी से छोटी ब्रांड होती है लेकिन हम लोग सिर्फ उसका कंजप्शन यहाँ पे लोकल लेवल पे ही करते हैं। हम लोग ऐसी बहुत सारी, चाहे आप शैम्पू पकड़ लो, चाहे आप कॉस्मेटिक कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, चाहे आप फूड इंडस्ट्री की कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, लेकिन हमारे पास लोकल ब्रांड्स भी बहुत सारी है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक में बात करें तो हम लोग पेप्सी, कोका कोला ये सारी चीजें पीना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग सोशियो पीना पसंद नहीं करते हैं जो हमारा लोकल ड्रिंक है। लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग आगे लेकर जाए, उसको और ज्यादा बढ़ावा दे, उसी को परचेस करें, उसी को पिए, तो हम लोग ग्लोबल लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट एक्सपोर्ट एंड मेक लोकल ग्लोबल, यही सारी चीजें अगर हम लोगों ने इंपोर्ट बंद कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप किया, उसी प्रोडक्ट को हम लोगों ने एक ब्रांड बनाया, उसी प्रोडक्ट को अगर हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, दिस इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन। अ ट्रेमेंडस रिजल्ट्स कैन बी हैव इन अपकमिंग 1 year ऑफ टाइम। लेकिन वो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? तो स्टार्ट एक्सपोर्ट, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हम लोग आगे जा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इंपोर्ट में देखा कि 2019 में हम लोगों ने $480 बिलियन का हम लोगों ने इंपोर्ट किया, इतना पैसा हम लोगों ने बाहर दिया। एक्सपोर्ट हम लोगों ने कितना किया? एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया $322.8 बिलियन एक्सपोर्ट जो हम लोगों ने किया, दैट इज $322.8 बिलियन, $322 बिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। तो इतना पैसा हमारे पास आया है ना, $322 बिलियन का हम लोगों ने पैसा रिसीव किया, उसके सामने हम लोगों ने $480 बिलियन हम लोगों ने वापस दिए। तो अगर हम लोग इसका अगर कन्वर्जन करके देखते हैं कि इंडियन लाख करोड़ रुपीस में कितना होता है, इंडियन लाख करोड़ रुपीस में अगर हम लोग इसका कन्वर्जन करके देखते हैं तो कितना होता है, तो विच इज गोइंग टू कम अराउंड, जो राउंड फिगर में 24 लाख करोड़ रुपीस का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, 36 लाख करोड़ रुपीस हम लोगों ने इंपोर्ट किया, मतलब इतना पैसा हम लोगों ने बाहर दिया, उसके सामने हम लोगों ने 24 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया, वो जो पैसा अंदर आया। स्टिल वी डू हैव द डेफिसिट, जो हमारा माइनस है, जो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, वो 12 लाख करोड़ रुपीस का है। अगर हम लोगों ने स्टॉप इंपोर्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, अगर हम लोगों ने स्टार्ट एक्सपोर्ट किया, हम लोगों ने लोकल ब्रांड्स को ज्यादा बढ़ावा दिया, उसको हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, तो ये 12 लाख करोड़ का अगर भी हम लोगों ने एक साल के अंदर इस डेफिसिट को कम कर दिया, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट, मेक अ प्राइड, टेक अ प्राइड ऑन अवर गोल्डन बर्थडे, स्टॉप इंपोर्ट, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें से ब्रांड बनाओ, वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको एक ब्रांड दो, एक अपना ब्रांड क्रिएट करो, उसी को एक्सपोर्ट करना शुरू करो, और उसी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेक लोकल को हम लोग ग्लोबल बनाएंगे, और उसी चीज से जो पैसा आएगा, वो जो बिलियन $, आएगा, ये एक सबसे बड़ी चीज है। आज की तारीख में हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंदर आता है वो हमारी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप कर सकता है। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कैसे हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, कैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप करें, कौन सी प्रोडक्ट का मुझे करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा लोकल में डिमांड है या मुझे बाहर भी अगर डिमांड है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हो रही है अपने आसपास, लेकिन उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज आर लाइंग एवरीवेयर इन सराउंडिंग यू, बट उसके ऊपर फोकस करना आपको पड़ेगा। सो दीज आर द 3 pillars what we have gone through. First is take pride on our golden birthday. Second is our stop import, start manufacturing, and the third one is start export and make local global. And the fourth pillar जो कल मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर बताया वो था 20 लाख करोड़ रुपीस का आर्थिक पैकेज जो इंडियन गवर्नमेंट इस महामारी के पीरियड के दरमियान हमारी जो पॉपुलेशन है उसको देने वाली है। बहुत सारा एकदम लो लेवल से शुरू कर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, बड़े बड़े उद्योगों को वो देने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, विच वॉज 10% ऑफ अवर जीडीपी। अगर ये 20 लाख करोड़ रुपीस हमारा 10% ऑफ अवर जीडीपी है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ? इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 2.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हमारा इकोनॉमी है, और इसके अंदर से अगर हम लोग 20 लाख करोड़ 10% अगर हम लोग हमारे आर्थिक पैकेज के अंदर दे देते हैं, दैट मीन्स वी आर गिविंग अ ह्यूज वैल्यू जो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट हम 130 करोड़ जनता को दे रही है। और यही एक हमारी प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ से 20 लाख करोड़ से जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप करेंगे, या जो प्रोडक्शन स्टार्टअप होगा, या जो भी सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो सिस्टम डेवलपमेंट होगा, या हमारा जो डिमांड सप्लाई चेन का जो हमारा सेटअप होगा, जो अभी बहुत सारा कहीं भी जगह पे टूट चुका है, तो वो जो जैसे डेवलप होगा, रीडेवलप होगा, उसमें से अगर 5 टाइम्स अगर हम लोग 10-20 लाख करोड़ का अगर हम लोग 5 टाइम्स भी प्रोडक्शन अगर होता है, इतनी वैल्यू का अगर प्रोडक्शन होता है, तो 12 लाख करोड़ का जो डेफिसिट है उसको कवर कर पाना, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फोकस होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। उसके ऊपर अगर हम लोग वर्कआउट करें तो डेफिनेटली हो सकता है। बट व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ कि अभी आने वाले टाइम के अंदर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसको एज अ प्लस पॉइंट लीजिए, एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए और उसके अंदर काम करना शुरू कीजिए। एंड द लास्ट 5th पिलर विच इज जो कल हमारी बात हुई कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन, हमारा एक इंडिया को लेकर जो वर्ल्ड के अंदर जो पर्सपेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं, पहले भी अच्छे ही थे, बट राइट नाउ एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया टू हैव द प्रोडक्ट्स। उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो अभी बिल्कुल सही समय पे है। बहुत सारी कंट्रीज, जैसे ये महामारी पेंडेमिक शुरू हुआ था कोविड-19, आपको फरवरी मार्च का अगर न्यूज याद हो तो जापान के अंदर, जापान टाइम्स के अंदर न्यूज आया था कि जापान अपनी जो कंपनीज है, अपने जो बिजनेसेस है, उनको गवर्नमेंट पैसा दे रही थी कि आप अपना चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर दीजिए और कहीं और पे आप अपना स्टार्टअप कीजिए। उसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के नाम थे, लेकिन इंडिया इज द कंट्री जिसके ऊपर सबकी नजर है, जो सब लोग चाहते हैं कि इंडिया के अंदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्टअप हो। यूएस की 100 कंपनीज यहाँ पे स्टार्टअप कर रही है, या अगर हम लोग बात करें कि यूरोप की बहुत सारी कंपनीज है जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है, सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव द ऑप्शन। हाँ, बीच बीच में कहीं पे ऑप्शंस बहुत सारे आए थे, जैसे वियतनाम का ऑप्शन बहुत आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो के अंदर सुना होगा, लेकिन उसके वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो हम लोग कैसे कर पाए। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है, या जो बड़े बड़े प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स तो उनके पहले से इंडिया में थे, लेकिन उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए जो भी प्रोसेस है वो ऑलरेडी उन्होंने स्टार्टअप कर दिया है। सो वी डू हैव वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन। अभी एक सर्वे हुआ था, या बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्च या लेबोरेटरीज या जो सर्च इंजिन है उसके अंदर जो बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आए थे कि IMF ऐसा सोच रहा है, या ITC ऐसा सोच रहा है, या बहुत सारे ऐसे फर्म्स ऐसे सोच रहे हैं, वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल बॉडीज है वो ऐसे सोच रहे हैं कि इंडिया इज द यू नो द प्लेस, इज द डेस्टिनेशन वेयर एवरीबडी वुड लाइक टू गो, जहां पे सारे वर्ल्ड के जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप करना चाहते हैं। बिकॉज हमारे पास कुछ अच्छी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग लैंड दे रहे हैं, या फिर जो हम लोग स्किल्ड लेबर हम लोग दे सकते हैं। टैक्सेशन के कुछ इश्यूज है, लेकिन इट कैन बी सॉल्व सूनर और लेटर ऑन। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, वर्ल्ड का रिकॉग्नाइजेशन हम लोगों को मिल रहा है। 90% कंपनीज का जब सर्वे किया गया तब उन लोगों ने बताया दैट वी वुड लाइक टू हैव अनदर ऑप्शन। हमको चाइना से बाहर निकलकर किसी और कंट्री में हमारा एस्टैब्लिशमेंट करना है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप करना है, एंड इंडिया इज द ओनली वन ऑप्शन वेयर दे कैन स्टार्ट विद अ वेरी ईज। और हमारे यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट जो जिस तरीके से सोच रही है, बहुत उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऑप्शंस दे रही है, तो उसके हिसाब से वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा है। इंडिया इज द कंट्री, राइट। तो ये 5 पिलर अगर हम लोग देखें, ये जो पॉजिटिव कल की मोदी जी की स्पीच से हम लोग ये नेक्टर निकाल सकते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इसका हम लोग अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो व्हाट आर द 5 पिलर्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द यस्टरडे आत्मनिर्भर भारत। अगर आप जो अपकमिंग टाइम के अंदर जो हमारा भारत होगा वो कैसा होगा, और वो लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो ये 5 चीजें दिमाग के अंदर ध्यान में रखकर उसके ऊपर काम करना, उसमें से अपॉर्चुनिटीज निकालना, उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने देखा। द फर्स्ट थिंग इज टेक अ प्राइड ऑन आवर गोल्डन बर्थडेज। सेकंड, स्टॉप इंपोर्ट, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। द थर्ड वन इज स्टार्ट एक्सपोर्ट, मेक लोकल ग्लोबल।
लोकल की चीजें हैं उसको ग्लोबल पे लेके जाइए। द फोर्थ वन इज अवर 20 लाख करोड़ रुपीस का जो आर्थिक पैकेज है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एंड द फिफ्थ इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन जो इंडिया का ऑलरेडी वर्ल्ड में हो चुका है, जो लोग जानते हैं कि इंडिया इज द अपॉर्चुनिटी। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखें, ये 5 चीजों को अच्छी तरीके से वर्कआउट करें, उसके ऊपर काम करना शुरू करें एंड एक्सपोर्ट करना शुरू करें, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें, आत्मनिर्भर आप भी बनिए और देश को भी बनाइए, राइट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कल हम लोगों ने सीखी देखी, है ना। आई वॉज फीलिंग वेरी मच टची बाय लिसनिंग दैट स्पीच यस्टरडे। बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें। आत्मनिर्भर बनने का एक और मतलब उन्होंने बताया कि हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर बनते हैं तो खुद के लिए बनेंगे या स्व केंद्रीय बन जाएंगे या सिर्फ अपना खुद का सोचेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है हमारी, वर्ल्ड के लिए भी हम लोग सोचेंगे, उनको भी हम लोग। और जैसे अभी पैंडेमिक के जो कार्यकाल के दरमियान, पैंडेमिक के ये पीरियड के दरमियान हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज को हेल्प करा हुआ है। सो नाउ एवरीबडी दे आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड बाय वे और अदर विद इंडिया। सो बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको अपने अंदर लेके आइए, उसको कैसे आगे लेके जाना है उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, खुद भी आत्मनिर्भर बनिए और भारत को भी आत्मनिर्भर बनाइए। और फिर से एक बार कहूंगा, लेट्स डू एक्सपोर्ट, लेट्स ब्रिंग दोज गोल्डन बर्थडेज बैक इन इंडिया, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं, जो हमारा देश चाहता है, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।